आम चुनाव के इब्तिदाई 2 मरहलों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जानिब से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी इंतखाबी तशहीर करते नजर नहीं आएंगे। पार्टी ने स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत 40 नाम शामिल हैं, लेकिन इसमें लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नाम नहीं हैं। बीजेपी के वजूद में आने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तशहीर मुहिम का हिस्सा नहीं होंगे। इन दोनों सीनियर लीडरों को पार्टी ने उम्मीदवार भी नहीं बनाया है। तो फहरिस्त में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है और इसके बाद एक बार फिर से चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने इन दोनों लीडरों को किनारे कर दिया है, इसका मतलब क्या समझा जाए? विनीत जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने बीजेपी के लोगों से इस बारे में बात की, बीजेपी के अपने सोर्स से बात की, तब उनका साफ तौर पे कहना है कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, अब उनकी भूमिका जो है वो तय कर दी गई है। उनकी भूमिका मार्गदर्शक के तौर पर रहेगी, न कि एक्टिव पॉलिटिक्स के तौर पर रहेगी। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जगह दे दी गई और इससे पहले भी जब गांधीनगर से जब चुनाव लड़ा जा रहा था तब वहां से उनके बदले में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं से जब हमने बात की तब उनका कहना था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में अब उनकी भूमिका को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और मार्गदर्शक मंडल के तौर पर उनकी भूमिका को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी जब उन्होंने केंद्रीय जो बीजेपी की जो सबसे बड़ी एपेक्स बोर्ड है, संसदीय बोर्ड, उससे उन्हें बाहर किया गया था और उसके बाद उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखा गया था। उसके बाद से ही इस तरह की कयास लगाए जा रहे थे। जो अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का युग था, उस युग की समाप्ति में हो रही है, क्योंकि एक तरह से संस्थापक के तौर पर अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को देखा जाता है, लेकिन वहीं पर अब अगर हम बात करें तो अब वो स्टार कैंपेनर भी नहीं रहे। बीजेपी इस पर सफाई दे रही है और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी भूमिका जो है वो मार्गदर्शक के तौर पर है। उनका आशीर्वाद दिया जाएगा, उनसे सलाह ली जाएगी, लेकिन उनके उम्र को देखते हुए या अन्य में चीजों को देखते हुए अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, बल्कि वो सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। ठीक है, मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे ये दोनों लीडरान। हालांकि चुनावी कैंपेनिंग में ये दोनों लीडर नजर नहीं आएंगे। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त में कौन कौन से लीडर शामिल हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर अमित शाह, वजीर दाखिला राजनाथ सिंह, वहीं यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती, हेमा मालिनी, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, कलराज मिश्र, महेंद्र नाथ पांडे और मनोज तिवारी वगैरह शामिल हैं। ये वो लीडर हैं जो बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करेंगे, तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेंगे।